क्या सबूत चाहिए था? उस दिन हमारी माँ बहनों को मारा गया था, हमें काटा गया था, हमें टारगेट बनाया गया था, हमारी मस्जिदों को तोड़ा गया था, हमारी बहनों के साथ में रेप किया गया था। हम प्रताड़ित थे। सीधा सीधा उस टाइम के होम मिनिस्टर और उस टाइम के सीएम जो आज के पीएम है वो जिम्मेदार है, उनको गुनहगार ठहराना चाहिए था। दुनिया देखी थी, तमाम दुनिया वाले देख रहे थे कि हमारे ऊपर में अत्याचार किया जा रहा था। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए था? उस टाइम के सीएम से ये सवाल पूछनी चाहिए थी। उस टाइम के सीएम को जो आज का प्रधानमंत्री है उनको क्लीन चिट दिया जाता है, किस बिना पे दिया जाता है? डायरेक्ट मुसलमानों के घर के तरफ गन करके उनको मार रहे थे, मुसलमानों के घर को टारगेट कर रहे थे। अगर उनको क्लीन चिट मिल गई तो गुजरात में हमारी माँ बहनों के साथ में जो बर्बरता की गई, हमारी माँ बहनों को पेट को जो काट के बच्चे को निकाला गया और पूरे सोसाइटी को घेर के जो जला के मारा गया, तो इसका जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले आप इस चीज़ को देख लीजिए कि उनको जो ये किया गया, गिरफ्तार किया गया, किसके माध्यम से किया गया? वो लोग, अच्छा, उन लोगों का अपना पर्सनल काम है कि देश में जो लोग देश के खिलाफ काम कर रहे हैं उनको गिरफ्तार करने का एटीएस का काम है। मगर तीस्ता सीतलवाल को गिरफ्तार किया जा रहा है और वो इन चीज़ों को भी नहीं समझ रहे हैं कि ये जो है तीस्ता सीतलवाल जी कौन है। ये वही है जिसने गुजरात में जब ये हुआ था, दंगा हुआ था, इन्होंने चुन चुन के तमाम लोगों को, जो लोग ये थे प्रताड़ित थे, चाहे वो हिंदू थे, मुसलमान थे, और ख़ास तौर पे लिखा गया है कि हिंदुओं को ला करके पढ़ाने का, खिलाने का, रखने का, हर चीज़ का इंतज़ाम किया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट 20 साल वहाँ ट्रायल चलती है, 20 साल हो गया इस काम को, और उसके बाद अब जब फैसला आता है तो उनको गिरफ्तार किया जाता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि उस वक्त जो लोग सरकार में थे, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को आज ये कहा जा रहा है कि उनको जो क्लीन चिट मिल गई, किस हिसाब से मिल गई और क्यों मिल गई? अगर उनको क्लीन चिट मिल गई तो गुजरात में हमारी माँ बहनों के साथ में जो बर्बरता की गई, हमारी माँ बहनों को पेट को जो काट के बच्चे को निकाला गया और पूरे सोसाइटी को घेर के जो जला के मारा गया, तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप खुद नरेंद्र मोदी की सरकार और बीजेपी की सरकार, अगर किसी स्टेट में कुछ होता है तो वो लोग खड़े हो जाते हैं कि वहाँ का सीएम इस्तीफा दे, वहाँ का सीएम गुनहगार है। मगर जब गुजरात में दंगा होता है, जब गुजरात में मुसलमानों को टारगेट करके मारा जाता है, तो फिर ये लोग अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हैं? और उस टाइम के वहाँ पे जो फौजी के हेड थे वो खुद एक किताब में लिखते हैं, अच्छा, उस किताब का नाम है 10 सरकारी मुसलमान। उसमें लिखते हैं कि हम लोग वहाँ 28 फरवरी को हम लोग वहाँ पहुँच गए थे अहमदाबाद, मगर 28 फरवरी से लेकर के 2 तारीख तक हम लोगों को ग्राउंड जीरो पे नहीं भेजा गया। हम लोग वहाँ के होम मिनिस्टर से जाकर के मिलते हैं, मगर हमें गाड़ी नहीं दी जाती है। हम नरेंद्र मोदी जी से मिलते हैं, वो हमें गाड़ी नहीं देते हैं। तो इसका मतलब ये था कि उस टाइम की जो सरकार थी और उस टाइम के जो सीएम थे वो खुल्लम खुल्ला एक ये था, टारगेट था कि मुसलमानों को मारना है। वहाँ की जो पुलिसें थी, वहाँ की पुलिस बिल्कुल डायरेक्ट, शाहजी लिखते हैं अपनी किताब में कि डायरेक्ट मुसलमानों के घर के तरफ गन करके उनको मार रहे थे, मुसलमानों के घर को टारगेट कर रहे थे। क्या ये पुलिस का काम था? अगर पुलिस ने इन कामों को किया था तो सीधी सीधी बात यह है कि होम मिनिस्टर के आदेश से ही किया था, और होम मिनिस्टर ने उनके ऊपर में कार्रवाई क्यों नहीं की थी? आज माननीय सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से फैसला देता है, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, मगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए हम लोग जो है इस केस को खत्म कर, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। क्या सबूत चाहिए था? उस दिन हमारी माँ बहनों को मारा गया था, हमें काटा गया था, हमें टारगेट बनाया गया था, हमारी मस्जिदों को तोड़ा गया था, हमारी बहनों के साथ में रेप किया गया था। हम प्रताड़ित थे, दुनिया देखी थी, तमाम दुनिया वाले देख रहे थे कि हमारे ऊपर में अत्याचार किया जा रहा था। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए था? उस टाइम के सीएम से ये सवाल पूछनी चाहिए थी। उस टाइम के सीएम को जो आज का प्रधानमंत्री है उनको क्लीन चिट दिया जाता है, किस बिना पे दिया जाता है? वो वहाँ के सीएम थे, खुद शाहजी जो उस टाइम के जनरल थे, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि हमें 24 घंटे तक गाड़ी मुहैया नहीं कराई गई कि हम ग्राउंड जीरो पे जा सके। तो यहाँ पे सीधा सीधा उस टाइम के होम मिनिस्टर और उस टाइम के सीएम जो आज के पीएम है वो जिम्मेदार है, उनको गुनहगार ठहराना चाहिए था। मगर उनको गुनहगार नहीं ठहरा के जो लोग उस टाइम गरीबों की मदद कर रहे थे, जो लोग घर और रहने का इंतजाम कर रहे थे, उनको आज उठा के जेल में डाल दिया जा रहा है, उनके ऊपर में एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। उनके उन लोगों के तीस्ता
तीस्ता को जो सजा मिल रही है, इस वाली तीस्ता को जो अच्छा ये मिल रही सजा मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को बचाने के चक्कर में सजा मिल रही है। उन्होंने हिंदुओं को जाकर के घर घर से उठा के लाया, उनके खाने का मतलब उनके जो खाने का व्यवस्था किया, उनके हर चीज़ का व्यवस्था किया, मुसलमानों का भी जो है उसने हर काम किया, मगर सबसे ज़्यादा हिंदुओं का किया। और हिंदुओं को इस तरीके से रखने की सज़ा उनको ये मिल रही है कि आज नरेंद्र मोदी की सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला लेती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट पे हम लोगों का बहुत भरोसा है, मगर जिस तरीके से ये बोलती है कि कोई सबूत नहीं वहाँ मिला और सबूत नहीं मिलने की वजह से इस केस को डिस्ट्रॉय किया जाता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है माननीय सुप्रीम कोर्ट पे। माननीय सुप्रीम कोर्ट पे इंसान किस तरीके से भरोसा करे? दुनिया ने देखा है, दुनिया ने उन चीज़ों को देखा है कि जब उस टाइम के डीआईजी और पुलिसकर्मी किस तरीके से मुसलमानों के घर में घुस के मार रहे थे। क्या उन पुलिसकर्मियों को चिन्हित नहीं कर सकते हैं? क्या उस टाइम के फोटोज जो थे वो कहां मर गए? सुप्रीम कोर्ट को क्या वो नजर नहीं आई? उस टाइम के जो वीडियोस थे, क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट आज खुद बोलती है कि इस वीडियो के बिना पे उमर खालिद को जेल में डाला जाता है, इस वीडियो के बिना पे इन तमाम सीएए के प्रोटेस्टर को जेल में डाला जाता है। तो क्या 2002 में जो वीडियो बनी थी, 2002 में जो उस टाइम का फोटो लिया गया था, उसके बिना पे उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए थी? उनको जेल में नहीं डाला जाना चाहिए था? मगर आप एक बेगुनाह को, जिनका कोई गुनाह नहीं है, उनका गुनाह यह था कि वो लोग जो लोग पीड़ित थे उनको उठा के ला करके रहने का इंतजाम, खाने का इंतजाम कर रहे थे, उनको आप सजा दे रहे हैं। वो कौन लेडी है? वो वही लेडी है जिनके फादर ने इस देश के लिए बहुत कुछ दिया। जब जलियांवाला बाग में जब लोगों को मारा जा रहा था, हिंदुओं को मारा जा रहा था, इसी खानदान के लोग थे जो इनका केस लड़े थे। और उस टाइम के दमनकारी सरकार में जो लोग थे उनको सरकार से गिराने का काम किया था। आप उनको टारगेट सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को क्लीन चिट देना है, और उस टाइम जो लोग भी गोधरा कांड में थे उनको क्लीन चिट, उनको साफ कर देना है, इसलिए आप इस औरत को फंसा रहे हैं। हम लोगों का धरना इस दमनकारी सरकार के खिलाफ लगातार जारी रहेगा। हम गुनहगार थे, हमें ही मारा गया, हमें ही गुनहगार बनाया गया, हमसे ही सवाल किया जा रहा है, हमें ही जेल में डाला जा रहा है। आज हम सवाल करेंगे, आज ही हमें जेल में डाल दिया जाएगा। ये कैसा हिंदुस्तान बनाने की कोशिश कर रही है? 2002 में हमें प्रताड़ित किया गया, भागलपुर में हमें प्रताड़ित किया, दिल्ली की सरजमीन पे हमें प्रताड़ित किया गया, यूपी की सरजमीन पे हमें प्रताड़ित किया गया, मगर सबसे ज्यादा आज हमारे ही बहन और हमारे भाई आज जेल में है। ये कैसा संविधान इस हिंदुस्तान का है? और इस देश में कौन से संविधान को माना जा रहा है कि जो सबसे ज्यादा प्रताड़ित हो उसको ही जेल में डाल दिया जाए? ये हम देश को किस तरफ लेके जा रहे हैं, ये इस देश को समझना पड़ेगा और इस देश के युवा को समझना पड़ेगा। मैं उन युवाओं से दरखास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हिंदू मुसलमान के चोले में मत पड़िए। जहाँ मुसलमानों का नुकसान होता है वहाँ आपका भी नुकसान होता है, जहां मुसलमान बेरोजगार होते हैं वहां आप भी बेरोजगार होते हैं। आपको भी समझना पड़ेगा कि सिर्फ इस सरकार की वजह से आप एक मुसलमान को मार रहे हैं, एक मुसलमान के साथ में अत्याचार कर रहे हैं। ये आप एक मुसलमान को नहीं बल्कि इस देश की रूह को मार रहे हैं, इस देश को आप बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए आपको समझना पड़ेगा।